हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का नीट में आया हुआ क्वेश्चन। और ये इसका पार्ट वन है। आगे भी इसका बहुत सारा पार्ट आने वाला है। तो 1988 से अभी तक जितना भी क्वेश्चन आया हम लोग इसको पार्ट बाय पार्ट डिस्कस करेंगे। तो पूरा सीरीज आने वाला है नीट का प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन जितना भी है, और जेई मेंस का भी प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन पूछा है, फिजिक्स एंड मैथ बोथ सब्जेक्ट का आने वाला है। तो एक पूरा सीरीज यहाँ पर हम लोग लाएंगे। तो आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विथ वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इज। अब यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थ्रू आउट द रीजन कांस्टेंट है, 5 वोल्ट है। तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन पोटेंशियल के साथ हम लोग को पता है, E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर होता है। तो ये वन डायमेंशन के लिए है। थ्री डायमेंशन के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो वो भी पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में आता है। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल का ग्रेडियंट हो जाएगा ऑल डायरेक्शन में। ग्रेडियंट मतलब स्लोप। तो पोटेंशियल यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है। तो डी वी बाई डी आर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा अगर हम लोग रेडियल डायरेक्शन को आर लेते हैं तो इसलिए हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं एज भी कांस्टेंट दैट इज 5। सो हम लोग का ई का वैल्यू हो जाएगा जीरो, बिकॉज कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बुलेट ऑफ मास 2 ग्राम हैविंग चार्ज 0.2 माइक्रोकूलम थ्रू आउट, पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट इट बी through what potential difference must it be accelerated starting from rest to acquire a speed of 10 मीटर पर सेकेंड? तो एक बुलेट है, उसका मास दे दिया है, देखिए 2 ग्राम दे दिया है। तो ये हम लोग किलोग्राम में इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। और उसका चार्ज दे दिया है, बुलेट का चार्ज है 2 माइक्रो कूलाम। तो ये हम लोग का आ गया 2 × 10⁻⁻⁶ कूलाम। बोल रहा है, थ्रू व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट इट बी एक्सलेटेड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट टू एक्वायर ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा, एक्सप्रेशन इसके लिए आएगा, एनर्जी कंजर्वेशन हाफ mv² दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा क्यू भी। तो काइनेटिक एनर्जी होगा इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी दैट इज क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस जिससे इसको एक्सेलरेट किए, वही हम लोग को फाइंड करना है भी। तो भी का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से? mv² बाय, ये भी वेलोसिटी है, इसको यहाँ पर भी नोट बोल देते हैं, mv0² डिवाइडेड बाय 2q। और ये एक्वायर करेगा वेलोसिटी कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर भी नोट भी हम लोग लिख लेते हैं, गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। तो सर ऐसा यूनिट में हम लोग ले लिए, उसका वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा, m का वैल्यू 2 × 10⁻⁻³ इंटू 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर q है, ये चार्ज q है, 2q। 2 × 10⁻, माइक्रोकुलम में है चार्ज। चार्ज कितना माइक्रोकुलम दिया है? 2 माइक्रोकुलम। तो 2 × 10⁻⁻⁶। तो ये भी का वैल्यू सॉल्व करके आपको आ जाएगा, भी का वैल्यू आ जाएगा 50 किलो वोल्ट। इसको कैलकुलेशन, आसान कैलकुलेशन यहाँ कर सकते हैं। 50 किलो वोल्ट जो है ऑप्शन बी में है, करेक्ट हो जाएगा। तो इक्वेशन याद रखना है, हम लोग क्या यूज किए? हाफ mv² इक्वल टू क्यू बी। तो ऑप्शन बी मैच किया, जो कि हम लोग को आया 50 किलो वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन फ्री स्पेस ड्यू टू चार्ज कैपिटल क्यू कूलम इज q × 10⁻11 वोल्ट। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट क्या होगा?
चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे दिया है एट ए पॉइंट इन फ्री स्पेस ड्यू टू चार्ज क्यू। तो भी का वैल्यू हम लोग को दे दिया है, बट हम लोग को पता है, फिर इसको हम लोग लिख लेते हैं। भी का वैल्यू कितना है, क्यू इंटू 10⁻11 वोल्ट। अब पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर, बिकॉज एट ए पॉइंट यहाँ पर बोल रहा है ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू चार्ज क्यू दे दिया है, क्यू एक पॉइंट चार्ज ही होगा। तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इसका वैल्यू दे दिया है Q × 10⁻11। तो हम लोग को फाइंड करना है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट क्या होगा। तो उसको सॉल्व करके क्या देखते हैं, यहाँ से Q कैंसिल हो गया, और हम लोग इसको इधर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। इधर देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन्वॉल्व है सारे ऑप्शन में, तो हम लोग यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वो कैंसिल नहीं करेंगे, अभी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। इसको हम लोग ऐसे 1/r इधर लिख करके इधर इसको ट्रांसफर कर दिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻11 आ जाएगा ये। तो अब हम लोग क्या करना है कि यहाँ पर फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या, पोटेंशियल और डिस्टेंस का हम लोग रिलेशन मिल गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लिखेंगे यहाँ से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल बाय डिस्टेंस, V/R हम लोग लिख सकते हैं उस पार्टिकुलर पॉइंट पर। ये पार्टिकुलर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को हो जाएगा पोटेंशियल बाय डिस्टेंस। तो V × 1/r भी हम लोग लिख सकते हैं। V का वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी पता है, यहाँ पर इसको पुट करेंगे तो Q × 10⁻11, और 1/r का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻11। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आ गया हम लोग को, सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर है इंटू इधर क्यू भी रहेगा, और 10⁻22 हो जाएगा ये, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻22, तो ऑप्शन सी में देखिए है, इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एज पर डायग्राम ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। यहाँ पर एक चार्ज को ओरिजिन पर प्लेस किया गया है प्लस क्यू को, ठीक है। एज पर डायग्राम में पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, वर्क डन इन टेकिंग अनदर पॉइंट चार्ज माइनस क्यू फ्रॉम द पॉइंट ए। पॉइंट ए इधर है, कोऑर्डिनेट्स 0 a, इसका कोऑर्डिनेट बोल दिया है 0 a, टू अनदर पॉइंट बी, कोऑर्डिनेट A0, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है A0, along द स्ट्रेट पाथ AB, ये पाथ के अलॉन्ग ले जाया जा रहा है चार्ज को। माइनस क्यू चार्ज को ले गए हम लोग A से B तक। A का कोऑर्डिनेट है 0 a और B का कोऑर्डिनेट है A0। तो देखिए ड्यू टू दिस चार्ज स्मॉल क्यू, यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल यहाँ भी होगा। ये हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, वर्क डन हम लोग को फाइंड करना है ना, यहाँ पर वर्क डन पूछ रहा है। तो वर्क डन इन टेकिंग अनदर पॉइंट चार्ज माइनस क्यू फ्रॉम A to B, तो वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जनरली मैग्नीट्यूड में। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जो होगा इस चार्ज, यहाँ जो पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, यू इनिशियल के क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस ए होगा, और यू फाइनल जो हो जाएगा जब बी पर आएगा चार्ज, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी हम लोग का बनेगा के क्यू स्मॉल क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस अगेन ए। तो डेल्टा यू दैट इज चेंज इन पोटेंशियल हो जाएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, दोनों सेम है। तो
हम लोग यहाँ पर से क्या बोलेंगे, देखिए दोनों सेम है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल जीरो हो गया, सो वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जीरो है किधर, ऑप्शन ए में जीरो है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, बोला ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल हैज ए डायपोल मोमेंट ऑफ 16 into 10 power minus 9 kilometer. The electric potential due to the dipole at a point at a distance 0.6 meter from the center of dipole situated on a line making an angle 60 degree with the dipole axis। तो देखिए इसमें लोग डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो इसका हम डायग्राम बनाकर भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक 60 डिग्री एंगल पर थीटा यहाँ पर हम लोग का है 60 डिग्री, एक पॉइंट है जहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करना है, और वो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट का यहाँ पर दे दिया है 0.6 मीटर। तो हम लोग अभी डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर लेंगे डायपोल का पोटेंशियल का। भी क्या होता है, ए पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, और हम लोग उसको से लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा। पी कॉस कितना हम लोग लेंगे यहाँ से 60 डिग्री, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर 0.6 का स्क्वायर। पी है डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट का वैल्यू दे दिया है यहाँ पर क्वेश्चन में, पी गिवन है हम लोग को ऑलरेडी। पी का वैल्यू कितना दे दिया है 16 × 10⁻⁹। तो पोटेंशियल जो हो जाएगा भी का वैल्यू हो जाएगा 16 × 10⁻⁹ कॉस 60 हो जाएगा हाफ डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं ऊपर में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दे दिया है 9 × 10⁻⁹। तो नेक्स्ट स्टेप में लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलते हैं इसको नेक्स्ट स्टेप में। अब इसका हम लोग वैल्यू यहाँ लिख देते हैं 9 × 10⁻⁹ इंटू 1/2 0.5, ये हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 16 × 10⁻⁹ ऑलरेडी है, डिवाइडेड बाई 0.6 स्क्वायर। अब ये आसान सा कैलकुलेशन है, तो जब आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा भी का वैल्यू यहाँ पर 200 वोल्ट। तो हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है टू मेटल मेटल स्फीयर, one of radius r and other of radius 2r respectively have the same surface charge density sigma. They are brought in contact and separated. What will be the new surface charge densities on them? तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि इनिशियल ये कंडीशन था, एक का आर रेडियस था, एक का 2r था, और बाद में इसको टच में ला करके और फिर इसको सेपरेट किया गया। तो हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पर, इनिशियल कंडीशन है ये वाला, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि आर और 2r, तो यहाँ पर इसका रेडियस कितना है आर है, और यहाँ पर इसका रेडियस है 2r। तो देखिए सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी है दोनों का, सिग्मा इसका भी है इसका भी सिग्मा है। और उसके बाद क्या हुआ कि दोनों को टच में लाए कांटेक्ट में और फिर सेपरेट कर दिए। तो अभी सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका कुछ सपोज सिग्मा 1 और सिग्मा 2 हुआ, रेडियस इसका आर और यहाँ पर 2r। तो हम लोग को पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है,
सिग्मा होता है चार्ज बाय एरिया, इसका चार्ज इनिशियल कुछ हम लोग Q1 बोल लेते हैं, इसका चार्ज Q2। जब टच में लाए तो इसका चार्ज को हम लोग Q1 डैश बोल दे रहे हैं, इसका चार्ज को Q2 डैश। तो हम लोग यहाँ पर सिग्मा इसके लिए छोटे वाले के लिए लिख सकते हैं क्या, चार्ज Q1 बाय इसका सरफेस एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है तो 4 पाई R स्क्वायर। फिर इसके लिए भी हम लोग वही इक्वेशन अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा क्या, Q1 इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर। सिमिलरली इसका Q2 हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, सिग्मा इंटू 4 पाई, इसका रेडियस है 2R का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हम लोग का 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। तो हम लोग उसको आगे यूज करेंगे कैलकुलेशन में। अब यहाँ पर Q1 डैश और Q2 डैश चार्ज है इसका। तो देखिए अभी इसका पोटेंशियल जो हो जाएगा, जब टच किए हम लोग यहाँ पर से, जब दोनों को हम लोग कांटेक्ट में लाए, तो पोटेंशियल दोनों का सेम होगा, सेम हो गया होगा, इक्वल इक्वल पोटेंशियल होगा। तो इसका पोटेंशियल जो होगा V1, दैट इज Q1 के Q1 बाय इसका रेडियस, और इसका रेडियस इसका पोटेंशियल हो जाएगा, इसका Q1 डैश है आफ्टर टच, ये Q2 डैश डिवाइड बाय इसका रेडियस 2R। तो हम लोग अब देखिए, जब इनिशियल देखे तो चार्ज Q1 प्लस Q2 था सिस्टम में, बाद में हो गया Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो चार्ज कंजर्वेशन से हम लोग बोल सकते हैं कि जो इनिशियल चार्ज होगा टोटल Q1 प्लस Q2 वही हो जाएगा फाइनल चार्ज Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो अभी हम लोग यहाँ से देखिए इसका वैल्यू फाइंड कर ले। Q1 हम लोग को मिल चुका है, Q2 मिल चुका है। Q1 हम लोग का है सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर, सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर। और Q2 हम लोग का है सिग्मा इंटू 4 पाई 2R स्क्वायर, इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो अभी हम लोग यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर, ये 1 प्लस 4 हो जाएगा ये टोटल, और दैट इज Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो हम लोग यहाँ से इक्वेशन Q1 डैश प्लस Q2 डैश वो लिख देंगे कितना, 5 इंटू 4 20 पाई R स्क्वायर सिग्मा। ये हम लोग का नेट चार्ज फाइनल चार्ज आया, टोटल चार्ज इनिशियल भी उतना ही होगा। तो अब Q1 डैश Q2 डैश हम लोग को अगर मिल जाएगा, तो हम लोग इसका सिग्मा 1 और सिग्मा 2 पता कर लेंगे। तो अब देखिए ये दोनों अब सेम होगा, V1 और V2, बिकॉज टच किए हम लोग। तो V1 V2 को हम लोग इक्वल कर लेते हैं, V1 इक्वल टू V2, पोटेंशियल सेम होगा। तो के Q1 डैश बाय R इक्वल टू के Q2 डैश बाय 2R। तो ये सब कैंसिल हो गया, के बाय R कैंसिल। Q1 डैश इक्वल टू Q2 डैश बाय 2। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, Q2 डैश आ गया 2 Q1 डैश। तो अब इस इक्वेशन हम लोग पुट कर लेते हैं। तो ओवरऑल ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग का Q1 डैश की जगह पर हम लोग 2 Q2 डैश पुट करेंगे। इक्वेशन इसको हम लोग बोल लेते हैं फिलहाल 1 और 2, 1 और 2 को हम लोग यूज करते हैं। तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश का वैल्यू देखिए 2 Q1 डैश, दैट इज कितना हो जाएगा, 20 पाई R स्क्वायर सिग्मा। तो यहाँ पर आ गया 3 Q1 डैश, दैट इज 20 पाई R स्क्वायर सिग्मा। सो हम लोग को यहाँ से Q1 डैश का वैल्यू मिल जाएगा 20 पाई R स्क्वायर सिग्मा बाय 3। तो अब सिग्मा 1 क्या होगा, सिग्मा 1 को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या,
सिग्मा वन हो जाएगा चार्ज Q1 डैश डिवाइडेड बाय इसका सरफेस एरिया, अगेन 4 पाई r स्क्वायर। तो ये देखिए, इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। Q1 डैश मिल चुका है 20 पाई r स्क्वायर सिग्मा डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4 पाई r स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर। देन हम लोग को यहाँ से मिल गया सिग्मा वन का वैल्यू, सब कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 5/3, 5/3 सिग्मा। सिग्मा वन हम लोग का आ गया 5/3 सिग्मा। इसी तरह हम लोग सिग्मा टू फाइंड कर लेंगे। तो 5/3 सिग्मा है ऑप्शन, इसमें है चलिए देखते हैं। ऑप्शन एक ही ऑप्शन डी में है, तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा। सिग्मा टू भी उसी तरह हम लोग को 5/6 सिग्मा आ जाएगा। कैसे आएगा, सिग्मा टू हम लोग का हो जाएगा इसका Q2 डैश, जो हम लोग को यहाँ से मिल चुका है ऑलरेडी 2Q1। Q1 हम लोग यहाँ फाइंड कर लिए हैं, पुट करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सेम प्रोसेस से हम लोग को यहाँ से सिग्मा टू मिल जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। आगे हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे बिकॉज एक ही ऑप्शन में शायद दिख रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला एक कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r इज गिवन ए चार्ज q, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर रिस्पेक्टिवली r। तो एक कंडक्टिंग स्फीयर है, उसको चार्ज कुछ दिया गया है। चार्ज अगर हम लोग देते हैं सपोज q, तो इसका सेंटर पर या सरफेस पर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है, K/r। और हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या, K है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हम लोग का आ जाएगा कितना, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये हम लोग का आ गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर में जीरो होता है इनसाइड द कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पहले बोला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो पोटेंशियल इसका हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में हो जाएगा इसका जीरो। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r एंड जीरो ऑप्शन बी में है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 पॉइंट चार्जेस माइनस कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, टू क्यू एंड कैपिटल टू क्यू आर प्लेस्ड one at each corner of the square. The relation between capital Q and small q for which potential at the center of a square is zero. स्क्वायर के सेंटर पर पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो क्या रिलेशन होगा कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू में। चलिए हम लोग डायग्राम बनाते हैं और इसका कैलकुलेशन करते हैं। 4 चार्जेस है, तो सपोज ये हम लोग का यहाँ पर माइनस क्यू है, यहाँ पर माइनस स्मॉल क्यू, यहाँ पर 2Q, और यहाँ पर अगेन 2Q। ये कॉर्नर पर प्लेस किया गया है, सेंटर पर पोटेंशियल है जीरो। तो सेंटर से डिस्टेंस किसी भी कॉर्नर का स्क्वायर में हम लोगों को पता है, वो साइड लेंथ अगर हम लोग इसका कुछ बोल लेते हैं a, तो ये डिस्टेंस हो जाता है a/√2 इस कॉर्नर का सेंटर से। तो हम लोग v का एक्सप्रेशन यहाँ लिख लेंगे और इसको जीरो को इक्वल कर देंगे। तो v क्या होता है, इसका पोटेंशियल है, सबका पोटेंशियल का सम। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन आ जाएगा। और इसका चार्ज है -q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस a/√2। फिर इसका चार्ज है माइनस स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस अगेन a/√2। अगेन यहाँ पर हम लोग करेंगे 2Q, इसका चार्ज लेंगे, ये डिस्टेंस भी वही होगा a/√2 प्लस 2Q, एंड डिस्टेंस हम लोग का अगेन हो जाएगा a/√2। सबका सम हो गया जीरो। एज पर द क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेंटर पर पोटेंशियल जीरो है, पोटेंशियल एट द सेंटर इज जीरो, इसको लोग जीरो कर लेंगे। तो एवरीथिंग कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू
+2 क्यूब +2 क्यूब इक्वल टू 0। तो ये हम लोग को देखिए क्या आ गया, कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से रिलेशन हम लोग का आ गया कैपिटल क्यू इक्वल टू माइनस स्मॉल क्यू, जो कि ऑप्शन ए में है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर इलेक्ट्रिक चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू आर प्लेस एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड टू एल दे दिया। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए मिडवे बिटवीन द टू चार्ज +Q एंड +Q इज। यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो देखिए इस डायग्राम को थोड़ा सा हम लोग बड़ा करते हैं, ये डायग्राम छोटा हो जा रहा है और हम लोग इजीली यहाँ से देख सकते हैं इसका कैलकुलेशन। डायग्राम को हम लोग बड़ा कर ले रहे हैं थोड़ा सा। देखिए डायग्राम बड़ा हो चुका है। तो सारे चार्ज को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, पॉइंट ए को सारे चार्ज से ज्वाइन कर लेते हैं। अब ये हम लोग का साइड लेंथ एल है, साइड लेंथ इसका दिया स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 2L, टोटल इसका 2L लेंथ होगा, तो ये L हो जाएगा। तो ये हम लोग का स्क्वायर रूट ऑफ 5L आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। ये भी √5L आ जाएगा टू पाइथागोरस थ्योरम। और ये डिस्टेंस L है तो ये डिस्टेंस भी L हो जाएगा। अब बोल रहा है टोटल पोटेंशियल क्या होगा, तो हम लोग इसका सारा पोटेंशियल का सम कर लेंगे। डिस्टेंस हम लोग को मिल गया है, तो भी का वैल्यू आ जाएगा क्या, यहाँ पर ये चार्ज कर लेते हैं पहले +Q का। तो इधर हम लोग का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर में रहेगा कांस्टेंट। सो Q डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस L, अगेन +Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस L, एंड यहाँ पर -Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस √5L, और ये अगेन -Q डिवाइड बाय √5L। तो यहाँ से आगे हम लोग अभी का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं Q/L सबसे। तो Q/L हम लोग यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। तो 1+1 माइनस 1/√5 इधर भी, और -1/√5 इधर भी। तो ये वैल्यू हम लोग को आ गया कितना, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L 2 माइनस 2/√5। तो ओवरऑल यहाँ से 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट L 1 - 1/√5, जो कि ऑप्शन सी में है। तो इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है थ्री कंसेंट्रिक सेल हैविंग रेडाई A, B एंड C। ऑर्डर दे दिया है, सी सबसे बड़ा है एंड ए सबसे छोटा है, एंड हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा माइनस सिग्मा एंड प्लस सिग्मा रिस्पेक्टिवली। इफ BA, BB एंड BC डिनोट द पोटेंशियल ऑफ द थ्री सेल्स, देन फॉर C इक्वल टू A+B वी हैव, चार ऑप्शन दिया है। चलिए हम लोग पहले डायग्राम बनाते हैं थ्री कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल का। ABC रेडियस है,
तो अब देखिए हम लोग क्या कि इसको ज्वाइन कर लेते हैं रेडियस दिखाने के लिए। ए बी सी सबसे बड़ा है सी, मीन्स ये है सी, ये लेंथ, ये रेडियस है बी, और ये बोला रेडियस ए। चार्ज डेंसिटी सिग्मा है इधर, माइनस सिग्मा इधर है, एंड प्लस सिग्मा इधर है। अब बोल रहा है यहाँ पर भी ए भी बी भी सी जो है पोटेंशियल ऑफ थ्री सेल्स। इसका सेल का पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल को भी ए बोला है, इसका पोटेंशियल को भी बी, एंड इसका पोटेंशियल को भी सी। तो तीनों में क्या रिलेशन होगा अगर ए प्लस बी इक्वल टू सी है, ये वाला कंडीशन। देन चलिए हम लोग देखते हैं, पहले एक्सप्रेशन लिखते हैं भी ए का। तो ए का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल जो है इस सरफेस का, हम लोग क्या लिखेंगे, तीनों का पोटेंशियल का सम हो जाएगा, इसका खुद का पोटेंशियल टोटल। तो बी ए का वैल्यू हम लोग कितना लिखेंगे, चार्ज क्यू ए डिवाइडेड बाय इसका रेडियस ए इंटू फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी एक टर्म आएगा, तो हम लोग उसको एक बार काम करते हैं, कॉमन ले लेते हैं सबसे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देन हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, इसका चार्ज क्यू ए है, इसका खुद का हम लोग चार्ज क्यू ए बोल ले रहे हैं, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, बाद में हम लोग क्यू ए का वैल्यू यूज कर लेंगे। तो क्यू ए बाय इसका रेडियस ए, प्लस ड्यू टू दिस दिस सेल, स्पेरिकल सेल मिडिल वाला, उसका चार्ज को और क्यू बी बोलते हैं, तो क्यू बी बाय उसका रेडियस बी, प्लस क्यू सी बाय सी। ये कॉन्सेप्ट हम डिस्कस किए, स्पेशल वीडियो भी इस चैनल में आप जाके देख सकते हैं, कंसेंट्रिक सेल का पोटेंशियल। तो अभी हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे क्यू ए का वैल्यू। तो क्यू ए कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर, क्यू बी हो जाएगा माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर, एंड क्यू सी हो जाएगा प्लस सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर। हम लोग यहाँ पुट कर लेते हैं, तो भी ए का वैल्यू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू ए का वैल्यू हम लोग यहाँ पर 4 पाई ए स्क्वायर इंटू सिग्मा पुट करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा इंटू 4 पाई कॉमन आ जाएगा, तो 4 पाई इंटू सिग्मा सबसे कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा, A² बाय ए प्लस माइनस रहेगा, बिकॉज यहाँ माइनस है, तो माइनस हम लोग ले लिया ऑलरेडी, माइनस B² बाय बी, एंड यहाँ पर से प्लस C² बाय सी। तो ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ऊपर नीचे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सो भी ए का वैल्यू हम लोग का आ गया यहाँ पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पर आ गया ए माइनस बी प्लस सी। सी का वैल्यू ए प्लस बी है, ये हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी। ये बी कैंसिल हो जाएगा, 2a सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बी ए का वैल्यू आ गया 2a सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सॉरी स्मॉल ए होगा, 2a सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये भी ए आ गया। देन हम लोग वी लिखेंगे, यहाँ से वी का एक्सप्रेशन क्या होगा, अगेन यहाँ पर भी सबका चार्ज का इफेक्ट आएगा, इसका इनर वाले का, आउटर वाले का, और खुद का। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क्या, वीवी का वैल्यू ड्यू टू दिस इनर सेल क्यू ए डिवाइडेड बाय इसका रेडियस, इसका रियल डिस्टेंस बी, बी लेना पड़ेगा ये डिस्टेंस सेंटर से, ड्यू टू दिस स्फीयर इसका चार्ज लेना है, बट डिस्टेंस लेना है इसके सेंटर से यहाँ तक जो कि बी है, क्यू ए बाई बी प्लस क्यू बी बाई बी प्लस क्यू सी बाय सी। ये हम लोग का भी आ जाएगा। अगर हम लोग क्यू ए का वैल्यू यूज करेंगे, ये क्यू बी का ये और क्यू सी का ए, और ये कंडीशन फिर से हम लोग यूज करेंगे सी इक्वल टू ए प्लस बी। तो आपको यहाँ पर हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं वैल्यू कितना आ जाएगा इसका, बीवी का वैल्यू आ जाएगा सॉल्व करके सिग्मा इंटू सिग्मा ए सी बाय एप्सिलॉन नॉट बी। एंड सिमिलरली बी सी अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ से तो 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट, उसके लिए हम लोग को यहाँ से अगेन क्यू ए बाय सी प्लस क्या हो जाएगा क्यू बी बाय सी प्लस क्यू सी बाय सी। ये कॉन्सेप्ट हम बहुत डिटेल में बताया है, एक स्पेशल वीडियो ही है 3 कॉन्सेंट्रिक सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट करने पर। अब हम लोग को सब पता है, सॉल्व करके इसका वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 2a सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं जो बी ए आ रहा है वही बी सी आ रहा है, बट भी डिफरेंट है। सो बी ए इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू भी। तो ऑप्शन डी में देखिए करेक्ट हो जाएगा। हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, बी और बी सी सेम है और भी उसके इक्वल नहीं है। तो क्या यूज किए हम लोग, चार जो हम लोग यहाँ पर क्यू ए क्यू बी और क्यू सी फाइंड किए, उसको सारे एक्सप्रेशन में हम लोग यूज किए, बी ए का एक्सप्रेशन, बी बी का एक्सप्रेशन और बी सी का एक्सप्रेशन में। और ये कंडीशन को हम लोग यूज कर लिए सारे क्वेश्चन में। तो दोनों को यूज करने से ये वाला वैल्यू जो हम लोग एज्यूम किया है और ये गिवन कंडीशन, इसको यूज करके सारा हम लोग रिलेशन यहाँ से पता कर लिया। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो आई होप सबको पूरा क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ए hollow metallic sphere of radius 10 centimeter is charged such that potential of its surface is 80 volt. The potential at the center of the sphere would be। तो मेटालिक स्फीयर है, तो जो सरफेस पर होगा पोटेंशियल वही उसका सेंटर पर हो जाएगा। तो सरफेस पर 80 वोल्ट है तो सेंटर पर भी इसका सेम हो जाएगा, दैट इज 80 वोल्ट। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये था आज का क्वेश्चन। अगले पार्ट में हम लोग मिलेंगे, देखते हैं फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।